मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। वर्गमूल निकाले। इतना बड़ा बड़ा अंक का वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए कितना बड़ा बड़ा अंक है। इतना बड़ा बड़ा अंक हम चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर इसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ अंकों का वर्ग याद करने की ज़रूरत है। इन सभी अंकों का वर्ग हमें याद करने की ज़रूरत है। यदि हो सके तो इससे भी ज़्यादा, कम से कम आप 25 तक के अंक का वर्ग आप याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में हर जगह आपको आसानी मिलेगा। तो हमें सबसे पहले हम इन सभी अंकों को वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले 1 का वर्ग होगा 1, अगर 2 है तो उसका वर्ग होगा 4, और 3 है तो उसका 9, फिर 4 है तो उसका 16, तो इसी तरह से 8 है तो 64, और 9 है तो 81, और 10 है तो 100। इन सभी अंकों का यदि हो सके तो आप 25 तक वर्ग आप काउंट करके याद कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे 50 41 का। तो हमें इतना ध्यान रखना है, यदि अंत में 1 है तो इसका वर्ग या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 541 है, जो यदि हम जब वर्ग पूछे तो 2 अंक का पेयर हमें बनाना है। अंतिम से 2 अंक हमें लेना है। तो अंतिम से 2 अंक है 41, जिसका इकाई अंक है 1। यदि इकाई अंक 1 है तो हमें ये देखना है जो कौन सा अंक पढ़े जिसके इकाई अंक में 1 आए। तो यहाँ पर हम 9 पढ़ते हैं, तो 9 पढ़ने के बाद 9 9 81, 1 अंत में आता है, और 1 पढ़ते हैं तो भी अंत में हमारा 1 आता है। तो हमारा इसका वर्ग निकालने के बाद हमारा 1 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो हमारा इसका इकाई अंक अगर 541 का, अगर हम 5041 का अगर हम वर्ग करते हैं तो अंत में इसका 9 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम 9 और 1 लिखेंगे। तो हमें ये दिमाग में लेके चलना है इसमें दोनों में से क्या होगा। तो सबसे पहले हम 9 और 1 लिखेंगे। उसके बाद ये 50 है, ये किन 2 वर्ग के बीच है। तो यहाँ पर 50 है, तो सबसे पहले हम 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग करने पर हमें 49 आता है। 7 का वर्ग करने पर हमें 49 आता है। फिर हम 49, फिर 50 के बाद कौन सा वर्ग होगा, तो 7 के बाद 8 आता है, जिसका वर्ग होता है 64। तो यहाँ पर हमें ये मिलाना है जो ये 50 जो है 49 के करीब है या 64 के करीब है। तो हमें 49 और 64 के बीच में जाने पर 49 और 1 50, 1 आता है, और यहाँ 50 से 64 के बीच जाने पर हमें 10 का अंतराल होता है। अगर जो नज़दीक है, अगर वो छोटा अंक है तो हम छोटा अंक लेंगे, या बड़ा अंक है तो बड़ा अंक लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 49 जो है, जो 50 के करीब है, जो 7 का वर्ग है, जो छोटा अंक होता है, और 8 बड़ा अंक होता है। तो 7 जो है छोटा अंक है, तो ये दोनों 9 और 1 में छोटा अंक कौन है, तो 1 है, तो हमें 1 लिखना है। और फिर हम 50 में दूसरा अंक हम क्या लिखेंगे। पहला अंक इकाई अंक 1 हो गया, ये तो श्योर है, ये 9 नहीं होगा, क्योंकि जो 50 है जिस अंक के करीब होगा, अगर ये 64 के करीब अगर होता तो हम 9 लिखते, लेकिन ये है 49 के करीब, तो हमें 1 लिखना है। और इसमें 50 जो है, 50 से नीचे किस अंक का वर्ग जो पूर्ण वर्ग है, तो 50 से नीचे हम देखते हैं जो 7 का अंक है, जो 7 है जिसका पूर्ण वर्ग होता है, जो तो यहाँ पर आएगा 7। ये हो गया आपका आंसर। यदि हम 8 लेते हैं तो 50 से ज़्यादा हो जाता है,
यदि हम 8 लेते हैं तो 50 से ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से हम 8 नहीं लेंगे, हम 7 लेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे और आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 79-21, 79-21, 79-21 यानी हम सबसे पहले 2 अंक लेंगे। तो यह 21 है, एक है जो हमें 9 में भी आता है, एक 9 पढ़ने के बाद भी 9 9 81 एक आता है, और 1 पढ़ने के बाद भी हमारा 1 आता है। तो हमें 1 लिखना है और 9 लिखना है। तो हमें सबसे पहले, फिर उसके बाद 79 किसके वर्ग के करीब है, तो 8 8 64 और 9 9 81। ये 8 का वर्ग है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। तो यहाँ पर हमें ये मिलान करना है, ये 8 का हुआ और ये 9 का हुआ। तो यहाँ पर ये हम मिलान करेंगे। जो 79 जो है 8 के करीब है, 9 के करीब, 81 के करीब है या 64 के करीब है। तो 79 जो है ये 81 के करीब है, जो कि 81 बड़ा अंक है, 9 है बड़ा अंक है, तो हम 9 लेंगे। 9 को चयन करेंगे और 1 को काट देंगे, तो हमारा आया 9। यहाँ पे हम छोटा अंक को गलत कर देंगे, क्योंकि छोटा अंक जो 64 है, जो 79 के बहुत दूर है। 64 से 79 तक जाने में हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन 79 से 81 तक जाने में हमें कम समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा अंक है जो है 81, जो 79 के करीब है, तो हमें बड़ा अंक लेना है। 9 लिए। उसके बाद जो 79 का जो वर्ग होगा, लेकिन उससे कम होना चाहिए। जो 79 का वर्ग है 8, जो 79 से कम है। फिर 9 है जो 79 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बड़ा वाला नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला लेना है। जब भी अंत यानी दहाई अंक लेना है तो छोटा वाला अंक लेना है। तो यहाँ पर आपका आएगा 8। 2 से 4 आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हुआ 89 आंसर। यदि जिस अंक के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 0 हो, यानी ये 4 अंक हो, अंत में 1 0 हो, 2 0 नहीं होना चाहिए, 1 0 हो, सिंगल 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए हो, तो उसका वर्ग कभी नहीं निकलेगा, उसका वर्ग होगा ही नहीं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 46-24। तो हमें 2 अंक का पेयर पहले बनाना है। जो अंत में 4 है, इसके इकाई अंक पे 4 है, या 8 का भी वर्ग होगा 8 8 64 और 2 का वर्ग भी होगा, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ जैसे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, जो 2 पढ़ेंगे, 2 दूनी 8, ये 2 का भी है और 4 का भी है। तो हमें 8 पढ़ते हैं तो 8 8 64 आता है, और 2 पढ़ते हैं तो भी 64 यानी इकाई अंक 4 आता है। तो 8 भी हो सकता है और 4 भी 2 भी हो सकता है। तो 46-24 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा 2 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो यहाँ पर हम इकाई अंक ये दोनों श्योर है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो फिर हम ये 46 है, 46 के नज़दीकी वर्ग को हम ढूंढेंगे। तो 46 का नज़दीकी वर्ग क्या होता है? तो एक होता है 36, यानी 36 जो 6 का वर्ग है, और एक होता है 47 जो आपका 7 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जो 46 जो है 49 के करीब है या 36 के करीब है। तो यहाँ पर हम 46 47 और 49, ये तो 49 के करीब है। 36 से अगर हम 46 तक जाते हैं 10 का अंतर आ जाता है, और 49 तक जाते हैं तो हमें मात्र 3 का अंतर होता है। तो यानी बड़ा अंक के करीब है। तो बड़ा अंक के करीब है तो श्योर है इसका बड़ा अंक होगा, यानी 8 होगा, ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो हमें पहला अंक तो इकाई अंक पता चल गया। फिर हम 46 जो है, 46 से छोटा अंक जो है जिसका वर्ग हुआ था उससे हम लिखेंगे। तो छोटा अंक 46 से है 6, तो यहाँ पर आ गया 6। ये हो गया आपका आंसर। फिर हम 67-24 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर है 2 अंक, 2 अंक है, तो इसका भी या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है।
ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम 67, 67 का तो वर्ग होगा नहीं, तो हम 67 से कम है उसका वर्ग करेंगे और या उससे ज़्यादा वाला का वर्ग करेंगे। तो 67 से कम जो होता है उसका वर्ग होता है 8, 8 8 64, 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है। और यहाँ पे हम जब 9 का वर्ग करते हैं, जब 9 का वर्ग करते हैं तो ये हमारा 81 आता है। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करेंगे 67 का, जो किसके करीब है, ये तो छोटा अंक के करीब है, इसका करीब है। 64 का करीब है 67, यानी छोटा अंक का करीब है। तो छोटा अंक यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है 2, यहाँ पे 2 आएगा। और 67 से कम वाला जिसका वर्ग होगा, तो 67 से कम जो है 8, जो 8 का वर्ग होता है 64, तो यहाँ पर आएगा आपका 8। ये आपका हो जाएगा आंसर और ये आपका कट जाएगा। देखिए कितना इजी से 2 से 4 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 82। तो यहाँ पर है 29 16, तो इसका 2 अंक का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 16, 16 जो 4 चौक 16 और यहाँ पर आएगा 6 6 36, यहाँ पर आपका आएगा 6। ये दोनों में से कोई भी इकाई अंक हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम चेक करेंगे जो 29 जो है किसके करीब है। तो 5 25, एक आएगा 25 और दूसरा आएगा 36, तो ये किसके करीब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 25 के करीब है, यानी ये 25 का करीबी है और 36 से दूर है। तो यहाँ पे आएगा छोटा वाला 4, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 25 जो आपका आएगा 5 और 4, आपका आंसर आएगा 54। यानी छोटा वाला जिसका वर्ग होता है वही आपका आंसर, यानी 29 से छोटा किसका वर्ग होता है, तो 5 का होता है, तो 54। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है 75 69, 75 69, यानी हम 2 अंक का पेयर पहले बनाएंगे। और 9, 9 जो है कौन सा अंक में 9 9 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3, 3 का हम करेंगे तो भी 9 आएगा। और यहाँ पर 7 जो लेंगे उसमें भी हमारा 9 आएगा। तो फिर ये तो हो गया। फिर उसके बाद 75 को हम, ये 75 जो है इसका वर्ग करेंगे जो किस वर्ग के करीब है। तो 8 8 64 और 9 9 81, ये 64 और 81 के बीच में है, 64 81 के बीच में। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो 64 इसके करीब है या 81 इसके करीब है। 75 5 80 81, यानी 6 का अंतर आता है अगर 81 लेते हैं, और 64 लेते हैं तो 6 और इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये बड़े अंक के करीब है। तो इसमें बड़ा अंक होगा हमारा ये 7, और हमेशा छोटा वाला जो है वो लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका हो गया आंसर। जो आप दहाई अंक लीजिएगा, दहाई अंक हमें इतना का वर्ग लेना है जो 75 से टपे नहीं, यानी इस अंक से ज़्यादा न हो। तो इस अंक से 81 लेते हैं, यानी 9 लेते हैं, यहाँ पे 6 की जगह 9 लेते हैं तो 81 हो जाता है, जो 75 से ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, सॉरी 8, यहाँ पे 8 होगा आपका, 8 लेंगे जो 64 के जो है 75 से कम है। तो चलते हैं अगले सवाल पे, आपका होगा 87। तो यहाँ पर है 17 64, 17 64 जो हम आप पे छोड़ रखे हैं, इसका आप आंसर निकाल के हमें कमेंट करके बताएं। और आगे नेक्स्ट है 25 281, 25 281 को हम फिर वही विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर है हम 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक 81 है, जो 9 का भी है और 1 का भी है। 9 और 1 ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें उसके बाद 225 252 है, जो किस किस वर्ग के करीब है। तो 25 का अगर हम 25 से गुना करेंगे, 15 15 है 225, एक 15 का वर्ग है जो 225 आता है, एक 15 का है जो 225 आता है, और एक 16 का जो होता है जिसका 256 आता है।
तो यहाँ पर हम फिर कंपेयर करेंगे 252 किसके करीब है, बड़ा अंक के करीब है या छोटा अंक के करीब है। तो यहाँ पर 252 जो है बड़ा अंक इन 256 के करीब है। तो यहाँ बड़ा अंक कौन है, 9। हम सबसे पहले 9 लेंगे, 9। उसके बाद छोटा अंक जिसका वर्ग होगा वही हम लेंगे। तो यहाँ 16 अगर वर्ग करते हैं तो 256 यानी 252 से अधिक हो जाता है। तो इससे कम वाला जो होगा 15, जिसका वर्ग करते हैं तो 252 से कम हमें 225 प्राप्त होता है। तो हमारा आएगा 15, नहीं 15 59 हमारा ये हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे, फिर यहाँ पर है 62001। तो यहाँ पे हम 2 अंक को पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक जो है हमारा है 01, तो 2 अंक लेंगे। तो यहाँ पर 1 है जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। फिर यहाँ पे हमारा 3 अंक बच गया यानी 620 बच गया, जो किस वर्ग के करीब है। तो 25 25 है हमारा होता है 625। 25 से हम 25 का गुना करेंगे तो हमारा आएगा 625। और हम 26 और दूसरा हमारा 24 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 576। अगर हम 26 का करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही दोनों के बीच में है 620। तो ये हम फिर देखेंगे जो 620 24 यानी 576 के करीब है या 625 के करीब है। तो यहाँ पे हम पाते हैं जो 620 जो है यानी 625 का करीब है, तो यानी छोटा अंक के करीब है। तो हमारा छोटा अंक है 1, सॉरी बड़ा अंक के करीब है। तो हमारा बड़ा अंक आता है 9। और 620 से कम जिसका वर्ग होगा वही हमारा आएगा। तो 620 से कम आता है 25 का वर्ग, जो 24 का वर्ग आता है जो 576 है। तो हमारा आएगा 24। तो ये आपका हो गया आंसर, 249। तो चलते हैं अगले सवाल पे और बनाते हैं। यहाँ पर है 1369। इसका इकाई अंक यानी इसका इकाई अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है या 7 है या 3 है। ये 2 अंक का हम पेयर बनाते हैं। उसके बाद हमारा बचता है 13, जो किस वर्ग के करीब है। तो 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 9 होता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है। और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 13 14 15 16 यानी यहाँ पे 16 आता है। 4 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 16 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो हमें ये मिलाना है जो 13 16 के ज़्यादा करीब है या 9 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे हम पाते हैं जो 13 है 16 के ज़्यादा करीब है। 13 से हमें 16 तक जाने में 3 अंक आता है और 9 से 13 तक आने में हमें 4 अंक आता है। ये बड़ा अंक के करीब है, बड़ा अंक के करीब है। तो हमारा आएगा पहला 7। और 13 से कम कौन सा अंक का वर्ग होगा। 13 से कम है जो 3 का वर्ग होगा। तो हमारा आएगा आंसर 37। यदि हमारा वीडियो समझ आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक करें एवं वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।